हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे स्केचअप 2026 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में रिसेंट वीडियोस में हमने स्केचअप लार टूल सेट, व्यू टूल्स और विजुअल स्टाइल्स को समझा था। इसमें स्केचअप लार टूल सेट में से जो भी ऑप्शन हमने स्किप किए थे, आज के वीडियो में हम उन सभी को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम कैमरा टूल्स के इन ऑप्शन को समझेंगे, इसके साथ ही सेक्शन प्लेन को भी। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये वाला प्लान जो कि मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना का ये प्लान आपको पब्लिक डोमेन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि ये डिटेल्स आपके काम आ सके। इसके साथ ही इसी प्लान को हम 3D में तो बनाएंगे ही, फिलहाल के लिए पहले हम कैमरा को एक बार समझते हैं। तो एक बार के लिए इसकी रूफ को हाइड कर लेते हैं। दोस्तों, सेम प्लान को मैंने फिलहाल यहाँ 3D में बना दिया है, जो कि मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ बिल्कुल जीरो से बनाकर दोबारा से आपको ये बता दूंगा। अभी हम एक बार कैमरा प्लेसमेंट को समझते हैं। सबसे पहले कैमरा टूल्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है पोजीशन कैमरा का। अब पोजीशन कैमरा का मतलब ये है कि आपको कहाँ पर कैमरा रखना है रेंडर निकालने के लिए। अगर मानिए कमरे के किसी एक कॉर्नर पर मैं कैमरा प्लेस करता हूँ, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक आई का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ये इस तरह से दीवार की तरफ ही देखने लग गया। तो माउस को क्लिक करके मैं जैसे ही राइट या लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये जिस तरह से कोई पर्सन अपना फेस एक तरफ घुमाकर पूरे व्यू को देख रहा है, ये इस तरह से काम कर रहा है। मतलब इस तरह का आई लेवल या एंगल बनेगा। नीचे की तरफ हम देखेंगे या ऊपर की तरफ, राइट या लेफ्ट, ठीक है ना। तो वहां से उसी कॉर्नर से खड़े होकर कोई इंसान अगर कमरे को देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, ये बेसिकली व्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बात ठीक हो गई। आप समझ गए कि अभी हम इसमें कैमरा प्लेस कर रहे हैं। हमने कॉर्नर पर कैमरा रखा, वहां से व्यू ऐसा बन रहा है, लेकिन अभी ये टेढ़ा लग रहा है। इसको सीधा करने के लिए हमें कैमरा ऑप्शन में पहले क्लिक करना है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इससे कि ये कमरा सीधा हो जाएगा। अगेन जो आई ऑप्शन आया था कैमरा प्लेसमेंट के बाद, वो यहाँ पर लुक अराउंड दोबारा से हमें एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए, आप नीचे की तरफ देखना चाहते हैं या सिंपल इसी दरवाजों को दिखाना चाहते हैं, खिड़की की तरफ व्यू ज्यादा रखना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब मानिए अभी के लिए जगह बहुत कंजस्टेड लग रही है, जैसे सीलिंग अभी हटी हुई है। एक बार हम एडिट में जाकर अनहाइड ऑल करते हैं। छत भी आ गई, फर्श भी आ गया, लेकिन एरिया बहुत छोटा है। इस व्यू में सिर्फ दरवाजे ही दिख रहे हैं, व्यू हमें कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा। तो व्यू को ज्यादा वाइडर करने के लिए यहाँ ऑप्शन होता है फील्ड ऑफ व्यू का। इस पर क्लिक करके, करंटली ये 35 डिग्रीज पर है, अगर मैं इसको 45 डिग्री एंटर करता हूँ तो 45 डिग्री में ये कमरा थोड़ा सा सीधा तो हुआ, लेकिन अभी ये और जूम हो गया। अभी यहाँ पर हमें जो रिसेंटली लार टूल सेट में जूम ऑप्शन देखा था, इस पर क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करते हुए, क्लिक करते हुए पीछे की तरफ मैं इसको खींच रहा हूँ। अब ये देखिए, यहाँ एक सर्टेन लेवल तक ये पीछे आया, उसके बाद दीवार से बाहर ही चला गया कैमरा। तो हमने इसको ऐसा रखना है जहां पर कि कैमरा दीवार के अंदर ही रहे और ज्यादा से ज्यादा व्यू हम देख सके। अब फिलहाल 45 डिग्रीज पर इतना व्यू हमें मिल रहा है। कैमरा को एक बार वापस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया, इसके बाद कैमरा पर्सपेक्टिव कर लिया और व्यू में जाकर, एनिमेशन में जाकर ऐड सीन, यहाँ हमने एक सीन ऐड कर लिया है। अभी ये सीन तो हमारा ठीक है, हमने कमरे की तरफ खड़े हुए दरवाजों की तरफ देख रहे हैं। अभी भी हमारा जो कैमरा का लेवल है, आई लेवल, वो कितना है, जैसे आप लुक अराउंड पे करते हैं, लुक अराउंड के लिए यहाँ दिखा रहा है 1672 का आई लेवल। अगर आप इसको 1200 लेके चलते हैं तो इस तरह का आई लेवल आता है। और बेसिकली हमारा जो व्यू रहता है कैमरा का, वो 1200 के लेवल पे ही रेंडर्स रहते हैं। अगर आप इसको 900 करेंगे तो व्यू ज़्यादा नीचे की तरफ होगा। जैसे हमें कोई बेड, फ्लोरिंग या नीचे का हिस्सा कवर करना है तो मिनिमम 900 तक हम इसको ले जा सकते हैं। 900 से नीचे ज़्यादा डाउन होने लग जाता है। अगर 800 या 600 ऐसा आई लेवल देंगे तो बिल्कुल फ्लोर की तरफ ही हम बैठ गए जैसे ऐसा लगेगा। तो मिनिमम आपको इसको 900 का तो लेवल रखना पड़ेगा। और अगर आप इसको प्रॉपर जो स्टैंडर्ड लेते हैं तो 1200 mm की हाइट पर आई लेवल रखते हुए आप पर्टिकुलर एरिया को इस तरह से कवर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसा करते हैं कि एक ये वाली दीवार और सामने वाली दीवार, कैमरा वापस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, कैमरा पर्सपेक्टिव, आई लेवल 1200, और या तो व्यू में जाकर एनिमेशन में ऐड सीन, नया सीन कर दो, या फिर जो सीन आपने रिसेंटली, सीन 3 हमने रिसेंटली ऐड किया था, इसको अपडेट, राइट क्लिक करके
अपडेट कर देंगे। अब ये सीन 3 इस तरह का रहेगा। अगर आप फाइल में कहीं भी रहते हैं और आप सीन 3 पर क्लिक करेंगे तो कैमरा घूमकर अपने सीन 3 के लोकेशन पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कैमरा प्लेसमेंट का था, सेकंड ऑप्शन यहाँ लुक अराउंड, फील्ड ऑफ व्यू आपने देखा। अब फील्ड ऑफ व्यू देखिए, यहाँ पर ये जितना फील्ड ऑफ व्यू सेट है 45, अगर मैं इसको 60 करता हूँ तो ये इस तरह से खिंच गया, 30 करता हूँ तो ये बाहर आ गया, 35 करता हूँ तो अलग हुआ, 45 अलग हुआ। ये इसके अलग अलग कैमरा एंगल्स रहते हैं। बेसिकली आपने एक सीन पे जो एंगल सेट किया वो हमारा यहाँ लॉक्ड हुआ और उसके हिसाब से ये व्यू प्रॉपरली दिखेगा। तो आप इस फील्ड ऑफ व्यू को 35 से 45 के बीच में यूजुअली रख सकते हैं। बाकी जब आप इसमें रेंडरिंग की तरफ चलेंगे रेंडर इंजन में, तो वहां पर आप इसको थोड़ा बहुत और प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी ये हमारा कमरा छोटा है तो हमने इसके अंदर 45 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू रखा। अब इसी तरह से ये तो अंदर की बात हुई। अगर आप एक बार बाहर आ जाते हैं और बाहर से आप इसका कोई व्यू सेट करना चाहते हैं या जो भी है, तो तरीका इसमें भी वही रहेगा। सेम कैमरा प्लेसमेंट लेकर सामने खड़े हुए, सामने से हमने इस घर को देखा, एंगल सीधे करने के लिए कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर पर्सपेक्टिव, फिर आई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आई लेवल फ्रंट से हम ले रहे हैं। यहाँ अगर 1200 करते हैं तो ये नीचा अगर लग रहा है तो इसको 1500, 1600 या 2000, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन का व्यू अलग चीज है, कमरे के अंदर कमरे का व्यू आई लेवल लेना अलग चीज है। अब यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहा है, इसको अगर आपने और थोड़ा सीधा या बैलेंस करना है अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। देन वापिस कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, कैमरा पर्सपेक्टिव, आई लेवल 1500 और व्यू में जाकर एनिमेशन में जाकर ऐड सीन। तो यहाँ पर आपका सीन 4 ऐड हो गया। सीन 3 हमारा अंदर से था और सीन 4 हमारा यहाँ से हो गया। इस तरह से दोस्तों आप इन कैमरा टूल्स को प्रॉपरली यूज करके अपनी फाइल में मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ये वॉक का ऑप्शन भी है, इसका आपको बेसिक बता देता हूँ। हालांकि ये एनिमेशन के टाइम पर आपको जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम सीन 4 पर है। एक बार मैं ये दरवाजा हाइड कर देता हूँ और एक नया सीन यहाँ ऐड कर देता हूँ। सीन पे राइट क्लिक करके ऐड सीन। सीन 5 मैंने बिना दरवाजे के रख लिया, सीन 4 हमारा दरवाजे के साथ था। अब मानिए सीन 5 पर रहते हुए अगर मैंने यहाँ ये वॉक ऑप्शन लिया और मैंने इस डोर के अंदर की तरफ यहाँ ये आइकन लेकर जैसे ही क्लिक किया और माउस को मैं ड्रैग करने लगा, तो ये देखिए ये कैमरा आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। ये मैंने माउस का बटन दबाया हुआ है और मैं जिधर पे माउस को ड्रैग कर रहा हूँ उधर पे हम ये चलते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो अब इसमें जैसे मुझे यहाँ आकर जितना मुझे सीन ऐड करना है, मान लो एक सीन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब इससे फिर मैं और आगे चला अंदर की तरफ आने के लिए, फिर मैंने एक सीन और ऐड कर दिया, इसके बाद और अंदर आए, जैसे ही अंदर आने लगे यहाँ पर एक सीन ऐड कर दिया राइट क्लिक करके, इसके बाद अंदर आ ही गए, यहां पहुंचकर फिर से एक सीन ऐड कर दिया। तो बेसिकली यहां सीन 5 से लेकर सीन 6, सीन 7, सीन 8, सीन 9 ये वॉक थ्रू के लिए काम आएगा। तो इसको हम आगे एनिमेशन में यूज करेंगे। कैमरा पोजीशन करना, कैमरा का आई लेवल, कैमरा का व्यू सेट करना देखकर और फील्ड ऑफ व्यू सेट करना, साथ में वॉक का, ये हमारे कैमरा से रिलेटेड ऑप्शंस थे जो कि हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। इसके बाद बात आएगी सेक्शन प्लेन की। अब दोस्तों अगर मैं सीन 4 पर रहता हूँ, सीन 4 पर हम आ गए दोस्तों। इसके बाद अगर हम सेक्शन प्लेन की बात करें, ये जो सेक्शन प्लेन का ऑप्शन है इसको एक्चुअली हम व्यू में जाकर टूल बार में से सेक्शन, यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा, इसको हम यहाँ ले आए, इसको ऊपर रखते हैं। यहाँ पर ये सेम ऑप्शन है सेक्शन प्लेन का जो हमें लार टूल सेट में मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन प्लेन, डिस्प्ले सेक्शन कट और डिस्प्ले सेक्शन फिल, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। अब इसमें अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेंगे और इसके बाद मान लीजिए सामने की तरफ से ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर हमें जो ये सेक्शन मिला इसको अगर हम एम मूव करके घर के बीचों बीच रख देते हैं, तो अब अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इसने जिधर हमारे सेक्शन का एरो है उस तरफ पर देखते हुए पीछे का सारा हिस्सा व्यू में से गायब कर दिया है। अगर इसी को सेलेक्टेड करके राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ये एक्टिव कट को अनटिक कर देंगे
तो ये देखिए एक्चुअली हमारा सेक्शन प्लेन कुछ ये वाला था जो यहाँ पर हमारे घर के हाफ में हमने रखा हुआ है। अगर इसको रखते हुए राइट क्लिक करके एक्टिव कट हम टिक करते हैं तो ये इस तरह से काम करता है। और इसको जितना हम मूव करेंगे जिधर पर भी एम वापस करेंगे या और आगे बढ़ेंगे उतना ये कट होके वहां से हमें सेक्शन दिखाने लग जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये ऑप्शन है डिस्प्ले सेक्शन प्लेन, अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं या नहीं ये हमारी मर्जी है। इसको वापस किया, सेक्शन प्लेन वापस आ गया, दोबारा क्लिक किया, हट गया। एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद मान लीजिए हमने सेक्शन प्लेन हटा दिया और यहाँ से फ्रंट व्यू पर क्लिक किया। फ्रंट व्यू में ये ऐसा दिख रहा है और हम चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट से दिखे, तो यहाँ कैमरा में पैरेलल प्रोजेक्शन। अब पैरेलल प्रोजेक्शन होने के बाद सेक्शन जहां से कट रहा है वहां से ये अंदर की तरफ से एक खिड़की, एक दरवाजा, एक खिड़की और अंदर दीवार के अंदर भी खिड़की कट रही है, ये हमें दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं डिस्प्ले सेक्शन कट। अगर इसको हम यहाँ से टिक करते हैं तो ये वही एक्टिव कट वाला है। ऑलरेडी एक्टिव कट हट गया तो ये सामने से पूरा मॉडल दिखने लग गया। ठीक है ना। एक बार इसको सीन अंडू करते हैं, वापस एक्टिव कट रखते हैं और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन फिल। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, अभी देखिए पहले ये सेक्शन फिल आ रहा था, अब ये यहाँ पे सिंगल लाइन में ब्लैंक आ रहा है। अब अगर इसको हमने सिंगल लाइन ऐसा रखा और इधर से मटेरियल वाले को 2D पे कर दिया तो एक तरह से ये आपका क्लियर 2D सेक्शन यहाँ पर बन गया। अब इस सेक्शन को हम सिंपली पूरे प्रेजेंटेशन में जैसे दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। दीवार के अंदर कहाँ सेक्शन कट रहा है, क्या दिख रहा है, और अगर इसको वापस मटेरियल वाले में 3D में करते हैं और इधर फिल करते हैं तो ये पूरा सॉलिड में भी बन गया। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन रहता है सेक्शंस के लिए, सेक्शन प्लेन या फिर सेक्शन वाला टैब। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कैमरा के सभी टूल्स और सेक्शन प्लेन को डिटेल में समझा। अब अगले वीडियो से हम इसमें प्रॉपरली सिस्टमेटिकली काम शुरू करेंगे। इसी प्लान का जो डिफॉल्ट मॉडल है इसको हम बिल्कुल जीरो से बनाने वाले हैं अगले वीडियो में, और सीक्वेंस में चलते हुए यहाँ तक आने के बाद और इसमें आगे बढ़ेंगे और फर्नीचर डिटेलिंग और इंटीरियर का जो भी काम है, सीलिंग का, बाकी चीज़ों का, वो सभी इसको कंप्लीट करके पूरा इसका मॉडल रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो ये PDF यहाँ देखा था इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं 3D व्यूज से लेकर सेक्शन या एलिवेशंस वगैरह की, वो सारी हम इसी में बनाने वाले हैं स्केचअप के अंदर सेम मॉडल से। ये सब हमारा इसी सीरीज के अंदर कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।